गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू ज्ञान जीनी, जो कि हमारा चैनल है बच्चों के लिए एंड जो बुजुर्ग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए, और जो घर पे महिलाएं हैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं उनके लिए। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस एंड आपको अगर अच्छा लगता है कि जो हमारा समझाने का तरीका है, जो हम बेसिक लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और जो भी आपकी सोसाइटी में और आपके आसपास लोग रहते हैं, भले ही वो जो छोटे बच्चे हैं जिनके जो स्कूल जाते हैं या नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, और हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी तक की वीडियोज में हमने पढ़ा है नाउन, उसके टाइप्स, एंड जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपको हमने बताया था कि प्रोनाउन एंड उसके जो 9 टाइप्स होते हैं। तो आज हम प्रोनाउन की जो 9 टाइप्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आगे हम पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो कि किसी भी पीपल, व्यक्ति विशेष, थिंग, वस्तु विशेष के लिए यूज किए जाते हैं। तो प्रोनाउंस विच इज यूज्ड फॉर पीपल और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एग्जांपल है इसकी, जैसे हम एग्जांपल के लिए कह सकते हैं आई, मैं, ही वह, शी वह। ही यहां पर मेल के लिए यूज होता है, शी फीमेल के लिए यूज होता है, वी हम, इट वस्तु के लिए यूज किया जाता है। सो क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या वस्तु विशेष के बारे में जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मेजरली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर, जो बात कर रहा है। मैं, जैसे मैंने अगर मैं अपने फ्रेंड से बात करूं और मैं बोलूं आई वॉन्ट योर मोबाइल फोन, सो आई फर्स्ट पर्सन है। स्पीकर, जो स्पीकर्स होते हैं, मैं आपकी ईज के लिए यहीं पर स्पीकर मेंशन कर देता हूं ताकि आप समझ सकें। तो जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, क्योंकि वो कन्वे कर रहा है, सेंटेंस बोल रहा है। तो इसमें हो गया आई, वी, एटसेट्रा। तो ये हो गया आपके फर्स्ट पर्सन। सेकंड होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो कि सुन रहा है, लिसनर, जो कि वहां पर सुन रहा है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यू, योर, योर्स, एटसेट्रा। आई वॉन्ट योर पेन, आई स्पीकर फर्स्ट पर्सन है, योर पेन सेकंड पर्सन, योर। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो यहां पर आ रहा है वो योर है, तो वो लिसनर है, यू, योर एंड योर्स। एक है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो प्रोनाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे आई वॉन्ट हिज पेन और आई वॉन्ट हर पेन। तो जहां पर जो हर और हिज हम यूज कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है, क्योंकि वो वहां पर ना तो स्पीकर है ना ही लिसनर है, वो एक थर्ड पर्सन है। तो वहां पर हम उसको थर्ड पर्सन की तरह यूज करते हैं। तो इसमें आपका आएगा हिज, हर, देम, एटसेट्रा। तो ये 3 मेजर टाइप्स होते हैं। साथ ही पर्सनल प्रोनाउन में 2 मोर टाइप्स भी होते हैं, जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन के ही पार्ट हैं। मोस्टली जगह पर आपको ये दोनों भी मिलेंगे। इन दोनों में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होते हैं। सो अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो जहां पर सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाता है उसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, और जहां पर ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है वहां पर हम उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे? आई वॉन्ट योर पेन, सो आई यहां पर क्या है? सब्जेक्ट हो गया। सो सब्जेक्ट की जगह पर यूज तो वो हुआ सब्जेक्ट प्रोनाउन। ही वॉन्ट्स योर मोबाइल फोन, ही कहां यूज हुआ? सब्जेक्ट में, तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन को योर मोबाइल फोन। तो जहां पर हम योर यूज कर रहे हैं, हिम यूज कर रहे हैं, हिज यूज कर रहे हैं, हर यूज कर रहे हैं, वो हो गया आपके ऑब्जेक्ट में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में यूज हो रहे हैं, तो वो हो गया आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो बेसिकली हम इसको सीधा ऐसे समझ सकते हैं
जहां पर भी हम किसी पर्सन को डिनोट करते समय जो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट में यूज किया जा रहा है तो उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। और जब वही पर्सन को डिनोट करने के लिए हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, उसकी डिफरेंट फॉर्म में ऑब्वियसली वो यूज होगा, तो उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या क्या होते हैं? आई, वी, ही, शी, एटसेट्रा, क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? हिम, them, us, एटसेट्रा, क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं। आप कभी भी us जो यूज करते हैं उसको हम कभी भी सब्जेक्ट में यूज नहीं करते, them को हम कभी सब्जेक्ट में यूज नहीं करते, और इनको भी हम कभी सब्जेक्ट में यूज नहीं करते, ये हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो पर्सनल प्रोनाउन क्या हुए? जो किसी भी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष की जगह को नाम की जगह पर जो सर्वनाम यूज किए जाते हैं, मीन जो उसकी नेम की जगह पर जो पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन की जगह पर जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, ही, शी, वी और इट। और ये 3 टाइप के होते हैं मेजरली, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है, आई, वी, एटसेट्रा। सेकंड पर्सन जो लिसनर है, जो सुन रहा है, यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन, ही इज, हर और देम, जो वहां पर अभी प्रेजेंट है भी या नहीं भी। दोनों कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा हो या फिर थोड़ा पास में खड़ा हो, पर जो जिससे हम डायरेक्टली कन्वे करके बात कर रहे होते हैं वो सेकंड पर्सन होगा, और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन होगा। पर्सनल प्रोनाउन के 2 और टाइप होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जब पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट में यूज किया जाता है, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में यूज किया जाता है तो उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, और जब ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है तो हम उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के एग्जांपल हुई आई, वी, ही, शी, एटसेट्रा, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के एग्जांपल हुई हिम, देम, अस, एटसेट्रा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो शब्द होते हैं वो हमेशा सेल्फ या फिर सेल्फ से एंड होते हैं। जहां सिंगुलर होगा वहां सेल्फ होगा, और जहां पे प्लूरल होगा वहां पर सेल्फ होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड्स विद सेल्फ और सेल्फ्स। एंड व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं? व्हेन द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट ने एक्शन लिया, जो उसने काम किया, टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट्स, जो वापस उसके पास आता है अपॉन द सब्जेक्ट, मतलब उसको टर्न बैक करता है या फिर रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट के ऊपर ही, एंड सब्जेक्ट का ही एक्शन होता है। सो दोज प्रोनाउंस कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जांपल, जैसे सिंगुलर माई, सो कैसे एंड होगा? माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ। पर जब हम उसको प्लूरल में यूज करेंगे, जैसे अवर्स, अवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, सो ये सब होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ। योर जो शब्द होता है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में योर ही रहता है, तो जब हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे योर तो योर सेल्फ बोलेंगे, एंड जब हम बहुत सारे लोगों के लिए यूज करेंगे योर तो योर सेल्फ्स बोलेंगे। सो ये यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं कि जो वापस जो एक्शन उसने किया वो वापस सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए, आई हैव डन माई होमवर्क बाय माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद ही किया है। यू डू योर वर्क बाय योर सेल्फ, आप जो काम कर रहे हैं वो खुद करें। वी आवर सेल्फ हैज डन द वर्क, हमने अपना काम खुद किया है। सो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। व्हेन इट कम्स टू एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने भी पढ़े हैं सेल्फ और सेल्फ्स के साथ में, जब वो यूज किए जाते हैं प्रोनाउन या नाउन, जहां से भी कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन जो भी है, जो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसको एम्फेसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो उसका वर्क है, जो उसने एक्शन लिए हैं,
देन इट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, द ओनली डिफरेंस कि जब कोई सेंटेंस लिखा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वी डिड द वर्क आवरसेल्फ, हमने अपना काम खुद किया, और आई डिड माई वर्क बाय माई सेल्फ, मैंने खुद किया। अब ये इसमें चेंज कहां पर आएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद में यूज किया जाता है, जबकि रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं होता। मीन्स एग्जाम्पल तो वही रहेंगे, पर आपका जो प्लेसमेंट है, जो आपका प्रोनाउन रखा जा रहा है सेंटेंस में, जो उसकी प्लेस है वो एकदम नाउन या प्रोनाउन के बाद में होगी। आई माई सेल्फ इज गोइंग देयर, मैं खुद ही जा रहा हूं। हम अगर हिंदी में बोले मैं वहां खुद ही जा रहा हूं, नॉर्मल में हम बोलते हैं, पर जब हम उसको एम्फेसाइज करते हैं, मैं वहां खुद ही जा रहा हूं, आई माई सेल्फ इज गोइंग देयर। सो एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, हम उसको बताना चाह रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो एंड होते हैं सेल्फ या सेल्फ से, जो रिफ्लेक्ट करते हैं एक्शन को सब्जेक्ट के ऊपर, जो सब्जेक्ट ने एक्शन लिया है, जो उसको टर्न्स बैक करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवरसेल्फ, एटसेट्रा। एम्फेटिक प्रोनाउन वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसी को उसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पॉजेसिव, तो प्रोनाउंस विच शोज ओनरशिप और पजेशन, तो उनको हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउन को हमने जब पहला पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें भी उसका एक एग्जांपल आया था। इसके एग्जांपल्स होते हैं योर्स, दिस पेन इज योर्स, पजेशन, ओनरशिप, ये पेन आपका है, तो ये ओनरशिप हो गई, सो दिस पेन इज योर्स। और दिस बुक इज योर्स, ये बुक आपकी है। इसके अलावा अगर आप इसको कभी भी, अगर हम इसको नाउन के फॉर्म में लिखते हैं तो नाउन के आगे एपिस्ट्रॉफी एंड एस यूज करते हैं, बट जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उसमें हम योर्स एंड अगर कोई थिंग के लिए यूज करते हैं इट्स लाइक दैट। बट मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है योर्स, hers, I'll just properly write it, hers, his, etc. प्लूरल फॉर्म के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, उसमें जहां पर हम दे यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग लिखते हैं देयर, etc. दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज हर्स, उसका पेन है ये, दिस इज हिज पेन, दैट इज देयर हाउस, ये उनका घर है। मीन्स पोजेशन, ओनरशिप, जहां पर हम ओनरशिप रिफ्लेक्ट करते हैं या पोजेशन दिखाते हैं, वहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। इसके एग्जांपल हो गए योर्स, हर्स, हिज, देयर, माई, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बोर्ड, दिस इज माई पेन, दिस इज माई डस्ट, लाइक दैट। तो ये सब आपके होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो डिनोट करते हैं रेसिप्रोकल या फिर म्यूचुअल एक्शन। म्यूचुअल एक्शन कैसे? अगर हिंदी में बात करें, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। इसका एग्जांपल हम कैसे लिखेंगे? दे लव ईच अदर। तो इसका एग्जांपल पहला क्या हुआ? ईच अदर। ईच अदर, जब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो ईच अदर। अगर हम बात करें वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग हैं, दे प्ले वन अनदर, दे यूजुअली प्ले वन अनदर। मीन जब हम एक दूसरे, मतलब जब हम प्लूरल फॉर्म में बात करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे वन अनदर। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स वो प्रोनाउंस जो डिनोट करते हैं रेसिप्रोकल या फिर म्यूचुअल एक्शंस को, तो उनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। और पॉजेसिव प्रोनाउन हम उनको कहते हैं जहां पर हम पोजेशन या फिर ओनरशिप शो करते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल होगी योर्स, हर्स, हिज, देयर, माई, माइन,
एटसेट्रा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गए जो म्यूचुअल एक्शन दिखाते हैं, ईच अदर, वन अनदर, तो वो दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं, दे गो टू द स्कूल विद ईच अदर, दे लाइक ईच अदर, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, सो लाइक दैट।